हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का पीपी यानी प्रीवियस पेपर। और इसमें हम लोग के पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि चैप्टर 3 9 क्वेश्चन ही हैं 2020 तक। क्योंकि इन चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इनडायरेक्टली ये किसी और चैप्टर में किसी और क्वेश्चन के अंदर में यूज हो रहा होता है। ठीक है, रूट्स वगैरह वाले और कोकोआ वाला जो है वो चैप्टर 9 के साथ मैक्सिमम मिनिमम में यूज हो रहा होता है। इसलिए डायरेक्टली जो कुछ क्वेश्चन निकले हैं वो आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2008 में पूछा गया था, फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीजर रूट्स ऑफ द इक्वेशन विदाउट फैक्टराइजिंग इट। लिख दिया, फाइंड रूट्स विदाउट फैक्टराइजिंग। फैक्टराइज नहीं करना किस इक्वेशन को? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब फैक्टराइज नहीं करना है। तो हमें अब हमारे पास कौन सा रास्ता है? आपको बस एमएमई में एक ही पता है कि इंटीजर रूट थ्योरम, वही लग रहा होगा। तो लिखेंगे सिंस, लैंग्वेज पूरा लिखोगे, सिंस ऑल दी कोफिशिएंट्स आर इंटीजर so we can apply integer root theorem, and by integer root theorem roots may be factor of last constant term 2, that is plus minus 1 plus minus 2। देखो तो जरा प्लस 1 डाल करके एक बार चेक करना। 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, हाँ हो रहा है, देखो हो गया 0। बहुत बढ़िया, रूट मिल गया हमें। अब एफ ऑफ माइनस 1 निकालेंगे। -1 प्लस टू नॉट इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ 2 चेक करेंगे। 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा 4 प्लस 2, यही है ना? हाँ, तो नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ -2 डालेंगे तो -8 -4 प्लस 2 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे एक ही रूट निकला, ध्यान से सुना मेरी बात, एक ही रियल रूट आया। अब बाकी के 2 रूट निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से बढ़ेंगे तो लिखेंगे सो x minus 1 is a factor of the polynomial, factor of the polynomial। x minus 1 is a factor of the polynomial। x minus 1 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है फैक्टराइज करना है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल -2x प्लस 2। तो इधर आ जाएगा बच्चे -2x प्लस 2। तो देखो मिल गया ना, हमें फैक्टर तो मिल गया। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया x माइनस 1, ये आ गया x प्लस √2 x माइनस √2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 माइनस √2 आर दी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब क्या है? रूट्स है। तो इंटीजर रूट तो नहीं है, बट तो लिख दोगे, क्वेश्चन में बोला था इंटीजर रूट। अच्छा, पॉसिबल इंटीजर रूट, तो बच्चे यहीं तक खत्म हो जाता है, बस यहीं तक लिख करके सो x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली इंटीजर रूट। आपको ऐसे खत्म करना था। इंटीजर पे मेरी नजर नहीं गई थी, इंटीजर रूट ही बस निकालने को कहा है तो हो गया खत्म। और पूरा फैक्टराइज करने को कहता तो इस तरीके से हम लोग लिख देते। ठीक है, कि फाइंड इट्स रूट, तो तीनों रूट हो जाते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2011 में पूछा हुआ है। अ मोनोप्लिस्ट हैज द फॉलोइंग कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन।
तो कॉस्ट फंक्शन है c इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिमांड फंक्शन है p इज इक्वल टू बीटा माइनस ए एक्स, where c, p, x are the total cost, price, quantity respectively, and a, b, c, alpha and beta are positive constant. The positive constant है. Determine the profit maximizing output. Profit maximizing output निकालना है, and if the government imposes a tax of rupees t per unit of output on the producer, find the tax rate that will maximize tax revenue from this source. तो ये बिल्कुल सेम टू सेम मोनोपोली के एग्जाम्पल जैसा है और कोकोआ वाले जैसा है, लेकिन फिर भी एक बार और हम लोग करेंगे क्लास में अगर मौका मिला है तो. नाउ सी, कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है, वेयर सी पी एक्स आर दी टोटल कॉस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली, एंड ए बी सी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट. डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. ठीक है, सब कुछ करना है वही सेम टू सेम काम. एक बार फिर से हम कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमें कुछ याद है या नहीं याद है जो हम लोगों ने क्लास में किया था. बच्चे देखो, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो पहले कॉस्ट तो दिया हुआ है, रेवेन्यू क्या हो जाएगा p इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर. बीटा इंटू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर. अब आप जब प्रॉफिट निकालोगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे. रेवेन्यू कितना हो गया, बीटा एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस्ट कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी. दिस इज माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. दिस इज पाई. नाउ सी, पाई की वैल्यू आ गई. अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद है किसी को? सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस टू ए को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए से डिवाइड कर देंगे बच्चे, तो बीटा माइनस बी अपॉन माइनस टू ए इंटू एक्स, और टू से मल्टीप्लाई. अच्छा, अभी तो सिर्फ कॉमन ले रहे हैं ना, सी बाई टू ए. अभी होल स्क्वायर नहीं बना रहे, अभी सिर्फ टू ए माइनस टू ए को हमने कॉमन लिया है. माइनस टू ए से सबको हमने डिवाइड कर दिया, यह आ गया माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बीटा माइनस बी अपॉन माइनस फोर ए इंटू एक्स, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो बीटा माइनस बी बाई माइनस फोर ए का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस बी बाई माइनस फोर ए का स्क्वायर प्लस सी बाई टू ए. अब आप लोग मुझे बताएं, ये तीन जो है इस तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, होल स्क्वायर. माइनस टू ए, ये कितना आ गया, एक्स प्लस बीटा माइनस बी बाई माइनस फोर ए का होल स्क्वायर, और इस दोनों को अंदर ही अंदर सॉल्व करो, माइनस टू ए है बाहर में, माइनस टू ए, दिस इज माइनस सॉरी बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर बाई सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन टू ए. दिस इज माइनस टू ए एक्स प्लस बीटा माइनस बी बाई माइनस फोर ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए, इसको जरा एलसीएम ले लो, सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर, और टू ए से डिवाइड. और बच्चे कहीं अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है तो आप वहीं पे बोलोगे, ये नहीं कि बहुत देर बाद जब हम ढूंढ रहे हैं तब बोल रहे हो मैम यहाँ वहाँ, साथ साथ आप लोग भी करते रहो. इसलिए टू ए से जब डिवाइड करेंगे, अब बच्चे देखना, सिक्सटीन ए स्क्वायर है तो सिक्सटीन ए स्क्वायर, तो बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर तो चला गया, टू ए से करेंगे तो एट ए, तो प्लस एट ए सी, यह आ गया माइनस टू ए एक्स माइनस बीटा माइनस बी बाई फोर ए का होल स्क्वायर, ए से ए कैंसिल ना सी, तो टू से बच्चे कैंसिल हो जाएगा,
एक ए बच जाएगा और इस 2 से कैंसिल होगा तो 8 बच जाएगा। तो माइनस माइनस ये रख दो, माइनस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 8ac अपॉन 8a। ये हो गया पूरा हमारा। अब बताओ कि कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है ना, सो मैक्सिमम एग्जिस्ट। So maximum profit will be equal to this much minus beta minus b का whole square plus 8ac अपॉन 8a। ये हो गया मैक्सिमम पाई की वैल्यू। और किस पे मिलेगा, तो एट x इज इक्वल टू बीटा माइनस बी अपॉन 4a, इस पे मिलेगा। क्लियर बच्चे? अब इन्होंने कहा इफ गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑफ रुपीज टी पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन द प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट कितना इम्पोज कर रहा है आफ्टर टैक्स टी पर यूनिट। न्यू प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट माइनस टी इंटू एक्स। ओल्ड प्रॉफिट कितना है, दिस मच माइनस 2ax स्क्वायर, उसके बाद से क्या था, बीटा माइनस बी इंटू एक्स, बीटा माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब माइनस टी एक्स भी आ जाएगा। तो बस जहां जहां ब्रैकेट है एक्स का, वहां वहां बीटा माइनस बी माइनस टी को भी कर दोगे। ठीक है, उसके बाद से मैक्सिमाइज कर देना इसको। मैक्सिमाइज अभी बच्चे हम डेरिवेटिव से कर ले, आपको परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया है करने, आप तो इसी से कर लोगे ना, दिस इसको कॉमन लेकर के। चलो कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। माइनस 2a को कॉमन लोगे, नहीं करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो माइनस 4ax प्लस बीटा माइनस बी माइनस टी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा माइनस बी माइनस टी अपॉन में 4a। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें टैक्स देखना है, तो टैक्स रेवेन्यू इज टी इंटू एक्स। तो कैपिटल T इज इक्वल टू टी इंटू एक्स की जगह डाल देंगे बीटा माइनस बी माइनस टी अपॉन 4a। तो कैपिटल T इज इक्वल टू बीटा माइनस बी इंटू टी अपॉन 4a माइनस टी स्क्वायर बाई 4a। अब फॉर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा बताना, dt बाई डी स्मॉल t इज इक्वल टू 0। तो बीटा माइनस बी अपॉन 4a माइनस 2t अपॉन 4a इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, बीटा माइनस बी बाई 4a और इंटू 4a बाई 2, 4a कैंसिल, दिस इज बीटा माइनस बी बाई 2। तो ये तो हमें निकालना था टैक्स रेट, फाइंड द टैक्स रेट दैट विल मैक्सिमाइज द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द सोर्स। तो टैक्स रेट मस्ट बी इक्वल टू बीटा माइनस बी बाई 2, यही होना चाहिए टैक्स रेट। क्लियर बच्चे? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 2011, फाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन ए बी सी। हमें क्या निकालना है, रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो भी कंडीशन आएगी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए बी सी फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो देखो जरा, एफ एक्स जो है उसको होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको a को बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ये हम लोग कर रहे हैं, एफ एक्स इजक्वल टू ए आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई ए, बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। दिस इज a। ये तीन कितने हो गए बताना जरा, x
प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a. दिस इज a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. a से a कैंसिल. तो देखो जरा मेरी बात समझो. अगर a पॉजिटिव हुआ तब तो ये पूरी चीज पॉजिटिव हो गई. ये तो पूरी चीज पॉजिटिव हो गई. और अब इसके बारे में जरा सोचना है कि ये कब पॉजिटिव होगा. नीचे तो 4a b c के बारे में कुछ दे रखा है नहीं. अब a पे डिपेंड करता है, तो अब हम a के अकॉर्डिंग केस बनाएंगे. केस 1, इफ a इज पॉजिटिव देन एक पार्ट तो चलो पॉजिटिव हो गया. a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर पॉजिटिव. नीचे पॉजिटिव है सॉरी. अब है माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a. इसको भी होना पड़ेगा. एक मिनट. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसकी बात आ रही है तो इसको क्या होना पड़ेगा. अगर ये नेगेटिव आता भी है तो किससे छोटा हो जाए, इस पूरी चीज से छोटी हो जाए, है ना. इस पूरी चीज से छोटी हो जाए. या फिर दो पॉजिटिव का सम तो बच्चे पॉजिटिव होगा ही होगा. तो बच्चे देखो अगर a पॉजिटिव है तो इन्होंने कहा है फॉर ऑल x, हर x के लिए पॉजिटिव होना चाहिए. हर x के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो चाहे आप x कुछ भी डालो, चाहे आप x कुछ भी डालो, अगर x 0 डाल देते हो तब आपको क्या मिलता है. अगर x 0 डाल देते हो तो f0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है ना फॉर ऑल x. तो x इक्वल टू 0 अगर डाल दोगे तो a b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस a 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a मस्ट बी ग्रेटर दैन 0. अब a तो खैर है ही पॉजिटिव और ये है ही पॉजिटिव. इसको डिस्कस करना है. ठीक है, एक बार 0 भी डाल करके देख ही लेते हैं, इसलिए डाल रहे हैं. तो ये कितना आ जाएगा 4a नीचे में आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c माइनस बी स्क्वायर a. इससे बात नहीं बन रही है. तो आप इसको कर सकते हो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर. a को कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव है ही. अब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a. अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए. अब a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 4ac इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई a प्लस बी स्क्वायर. तो a पे कंडीशन आ जाएगा. a तो खैर पॉजिटिव है ही, c पे कंडीशन आ जाएगा. देखो a पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, c पे कंडीशन आ जाएगा. अब इसमें तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं. देखो बच्चे ये जो मेथड है ना, ये हमारा काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हम बिल्कुल खोते जा रहे हैं. ए बी सी सब मिक्स हो जा रहा है. तो दूसरा मेथड आप अपना लो, तो रहने दो. दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको हम, मैक्सिमम मिनिमा वाला करेंगे. अच्छा ये मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या मिलता है हमें, पैराबोला मिलता है, मिलता है या नहीं. थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे इसको. तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक पैराबोला. एफ एक्स इज इक्वल टू, तो रहने दो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक पैराबोला है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पैराबोला. पैराबोला में आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला. और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला. यानी अगर इसका मैक्सिमम हुआ, इसमें या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा. सिंपल सी बात है.
पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो गया तो चाहे कहीं भी पैराबोला बन रहा होगा वो फिर कट करके आएगा ही आएगा एक्स एक्सिस के नीचे। लेकिन इन्होंने कहा है कि फंक्शन को क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो मुझे बताओ, इसको एक लाइन में लिखोगे, इफ दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला then it will be below x axis, and since fx is greater than equal to 0, so it cannot be a downward parabola. क्या होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। तो it should be an upward parabola. It should be an upward parabola. अब जब अपवर्ड पैराबोला होगा then it has minimum value, then it should have minimum value, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू तब होगा जब a क्या हो जाएगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, यानी a नेगेटिव हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि आप a नेगेटिव लोगे तो फिर मैक्सिमा का केस आने लगेगा और उस केस में ग्राफ हो जाएगा नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करके नीचे चला ही जाएगा, क्योंकि पैराबोला रुकता थोड़ी है, कहीं बाउंडेड थोड़ी होता है, वो तो बढ़ता ही चला जाता है। ए को होना पड़ेगा पॉजिटिव, मिल गया कंडीशन, एक तो मिला, चलो कुछ तो राहत हुई कि ए नेगेटिव लेना ही नहीं है हमें, ए पॉजिटिव होगा, और ये रही मिनिमम वैल्यू, इसी को कर देंगे हम लोग पॉजिटिव। मिनिमम वैल्यू ही क्या होनी चाहिए बताओ, अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो मिनिमम वैल्यू है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया ही है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर, बस इतना ही कंडीशन आप छोड़ दो, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते। तो ये दो कंडीशन हो गई, तो a ग्रेटर देन 0 एंड 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो दो कंडीशंस हैं, इन्हीं दो कंडीशन की वजह से फंक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। फंक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। देखो इस फंक्शन का हम लोग मिनिमम बता रहे हैं कि मिनिमम एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर मैक्सिमम होगा, ध्यान से सुनो, तो पैराबोला को तो फिर नीचे कहीं ना कहीं कट करके आगे बढ़ना ही होगा ना, क्योंकि पैराबोला रुकता कभी नहीं है, पैराबोला हमेशा बस ऐसे फैलता चला जाता है। तो अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ जिस केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, यानी a इज नेगेटिव 0, मतलब a इज नेगेटिव लेस देन 0, उस केस में फिर उसके एक्स एक्सिस के नीचे आने के चांसेस होंगे। और क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इधर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एबीसी पे रिस्ट्रिक्शन निकालना है, इसलिए हमने मिनिमम होने के लिए फंक्शन को ऐसे होना पड़ेगा, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला के लिए कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, और जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, दिस बिकम्स योर मिनिमम वैल्यू, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो दोनों कंडीशन साथ साथ होंगे तभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीजर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो इंटीजर रूट जो है वो रिपीट हो रहा है, इंटीजर रूट निकालना है आपको। किसका करेंगे, लास्ट कांस्टेंट टर्म का, +-1 +-2 +-4। जरा करना, f1 निकालोगे 2 + 9 +12 +4 नेवर इक्वल टू 0। f-1 निकालोगे -2 +9 -12 +4, देखना -12 और 2 कितना हो गया, -14, 9 4 13 नॉट इक्वल टू 0। हम f2 करेंगे, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 2 4 9 36 24 +4 नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8 -8 2 -16 2 2 4 9 4 36 -24 +4 कितना आ गया, देखो तो 36 और 4, ये तो आ गया 0, एक तो बचे मिल गया इंटीग्रल रूट्स। अब हम करेंगे f4,
4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 2 जा 128 प्लस 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, 48 प्लस 4 नेवर इक्वल टू 0। लास्ट बचा f ऑफ -4, तो -128 प्लस 144 -48 प्लस 4 कितना आ गया? और प्लस में 148 नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2, -2 is the only integral root. Is the only integral root. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया है 2012 में। डिटरमाइन अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर, रूट्स हमें दे रखा है बच्चे, रूट्स क्या है 4 1 -5, तो हो गया पॉलिनोमियल आप a इंटू एक्स माइनस 4 x माइनस 1 x प्लस 5 कर दोगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपस में आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना, दैट विल बी योर आंसर। क्यूबिक इक्वेशन आएगा। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 2013। फाइंड द पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैविंग रूट्स एट, ठीक है, रूट्स यहाँ पर 3 -5 -1 एंड पासिंग थ्रू -2 15। ऐसा क्वेश्चन मैंने ग्राफ वाला कराया था ना आपको, बस इन्होंने ग्राफ हटा करके लैंग्वेज बना दिया और कुछ नहीं किया है। मतलब ये तीनों रूट्स, ये तीनों क्या है? रूट्स हैं। ये तीनों क्या है? रूट्स हैं। रूट्स हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? अभी तो जस्ट हमने बनाया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 1 एंड सिंस पासिंग थ्रू -2 15, तो y की जगह पे 15 डाल देंगे, a की जगह पे a, x की जगह पे -2 -3 -2 प्लस 5 -2 प्लस 1 कितना आ गया? 15 इज इक्वल टू a -5 5 -2 3 -1 कितना आ गया? a इज इक्वल टू 15 बाय 5 3 जा 15 कैंसिल हो गया 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? a की जगह पे 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एफ एक्स की वैल्यू। इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज़्यादा है ही नहीं चैप्टर 3 में। बस ये है कि ऐसे इजी टॉपिक को ना बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता है, इसलिए जानबूझ करके उन्होंने एक चैप्टर बना दिया कि अब आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, आखिर चैप्टर 3 में है कि हम उसको छोड़ करके कैसे आगे बढ़ जाए। तो ये जो 2-3 बातें हैं ये सब आप सीख ही लोगे। क्वाड्रेटिक का वो मैक्सिमाइज करना परफेक्ट स्क्वायर बना करके, और फिर ये रूट्स निकालना और मैक्सिमम मिनिमम टैक्स वगैरह ये सब आप सीख ही जाओगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 2017 में पूछा हुआ। वन इंटीजर रूट्स, फिर से वही क्वेश्चन। तो अब आप अपने नोट में कहीं लिख लो, आप अपने नोटबुक का फर्स्ट या लास्ट पेज रख लिया करो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने के लिए। चैप्टर 3 में इंटीजर रूट बहुत बार रिपीट हो रहा है, मतलब जब भी आप पढ़ोगे सेल्फ स्टडी करोगे तो इंटीजर रूट पे ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, अब देखो इंटीजर रूट निकालना है तो आपको तो पता ही है, एलसीएम ले लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है तो फिर क्या हो जाएगा? सो इंटीग्रल रूट्स में बी फैक्टर ऑफ, अब किसका? -6 का देखेंगे, -3 को अब छोड़ देंगे। रूट्स विल बी फैक्टर्स ऑफ -6।
यानी एक बार आप +-1 +-2 +-3 +-4 +- सॉरी 4 कहाँ से लिख दिया मैंने, आप लोगों ने भी टोका नहीं। 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, डायरेक्टली सीधा 6 पे चले जाएंगे। चेक कर लेना, जिस पे 0 आएगा दैट विल बी योर इंटीग्रल रूट्स। उससे ज़्यादा हमें नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड इंटीजर रूट्स। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, 2019। अच्छा, और इस पे चेक करना है, कहीं ये नहीं कि मैम आपने तो लिख दिया सीधा इंटीग्रल रूट्स, ये सब इंटीग्रल रूट्स है, इतने नहीं होंगे, चेक करना होगा इस पे किस पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। पहला बोला है चेक, पहले ग्राफ देख लो। ग्राफ कुछ ऐसे है, y x, check which of the constants, check which of the constants p, q and r are greater than 0, equal to 0 and less than 0। ये हमें चेक करना है। फिर दूसरा पार्ट भी है, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ग्राफ देख करके मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीज पॉजिटिव हो गई, कोई आइडिया? हेलो, किसी को कुछ नहीं पता लग रहा ग्राफ देख करके? अरे भाई ये इट हैज मिनिमा, इट हैज मिनिमा, तो p जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p मस्ट बी ग्रेटर देन 0। p का तो पता लग गया। अब मिनिमा का पॉइंट ये है बच्चे, मिनिमा का पॉइंट जो है वो है पॉजिटिव। अब g डैश x इज इक्वल टू 0 करेंगे, 2px प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2p एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अगर p ग्रेटर देन 0 है तो q क्या होना चाहिए, नेगेटिव। उसके बाद से एक और लॉजिक आप देख सकते हो कि 0 पे क्या आ रहा है, जब ओरिजिन से पास कर रहा है तो g 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है p 0 प्लस q 0 प्लस r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो तीनों पे रिस्ट्रिक्शन पता लग गया बच्चे, क्लियर? समझ में आई बात? तो हिंट कौन कौन सा काम आया, यह मिनिमा का पॉइंट, ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 और अपवर्ड है, ये तीनों ही काम किया है। के बच्चे, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखना, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू k, फाइंड k। अब जब ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट लाइन x इज इक्वल टू k, तो k माइनस 1 विल बी इक्वल टू f ऑफ k प्लस 1 एज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इज इक्वल टू k। अब देखो जरा, k माइनस 1 इज इक्वल टू एफ के प्लस 1, तो k माइनस 1 के लिए हम लोग पुट कर देंगे p इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू के माइनस 1 प्लस r इज इक्वल टू k प्लस 1, p इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू के प्लस 1 प्लस r, आर आर कैंसिल, इधर क्या आ गया p। पूरा ओपन करना पड़ेगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। पूरा ओपन करो, कुछ तो टर्म्स कैंसिल होंगे, p के स्क्वायर प्लस p माइनस 2p के प्लस क्यू के माइनस क्यू इक्वल टू p के स्क्वायर प्लस p प्लस 2p के प्लस क्यू। देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, p के स्क्वायर कैंसिल, p कैंसिल, फिर है क्यू के कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास,
उधर गया तो 4pk और इधर आ गया तो -2q। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2q बाई 4p, यानी -q/2p। ये आ गई k की वैल्यू। क्लियर बच्चे? तो था ना अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अब बताओ ये चीजें ग्राफ से रिलेटेड है या नहीं? ग्राफ देख करके आइडिया आ जाना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 3 थे हमारे बुक में क्वेश्चन ना ग्राफ वाले, इसलिए ये आइडिया आपको लग जाना चाहिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2020 का है। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का क्यूब, व्हाट वुड बी नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन? नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है आपको। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन? बताओ बच्चे क्या हो जाएगा रियल रूट्स की इक्वेशन? ये क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, तो आप लिख दोगे सिंस एफ एक्स इज क्यूबिक फंक्शन, तो it can have maximum 3 real roots. Maximum 3 real roots. ठीक है, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स। और मिनिमम कितना? इफ, अब दूसरा केस लिख दोगे, वही लैंग्वेज पूरा लिखना है। इफ इमेजिनरी रूट्स अकर, if imaginary roots occur, then it occur in pair, then it occur in pair. So मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 रूट्स में भी इमेजिनरी, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगेन we will have at least one real root. We will have at least one real root. क्लियर बच्चे? तो कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होगा। तो इसके रियल रूट्स या तो 1 होंगे या फिर 3 होंगे, और कोई नहीं होगा। 3 से ऊपर जा नहीं सकते, 2 ले नहीं सकते। तो कितने हो जाएंगे बताओ? 3 या फिर 1। तो यही इतना क्वेश्चन था आपका चैप्टर 3 में। आज बच्चे चैप्टर 3 का सेगमेंट खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 करेंगे स्टार्ट। वैसे तो चैप्टर 4 करना चाहते थे, लेकिन पहले चैप्टर 1 कर लेंगे ताकि एक दिमाग से प्रेशर हट जाए कि हमने चैप्टर 1 नहीं किया है। तो अब उसी की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, और अब आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। चैप्टर 2 चैप्टर 3 सब पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टेस्ट होगा दिसंबर के एंड में। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में स्टैट्स की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।